खबर दें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? सदर पाक फौज में आला सतही तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर कोर तैनात किया गया है। वो इससे पहले मिलिट्री सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किया गया है। वो इससे पहले कोर कमांडर पेशावर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को पाक फौज में मिलिट्री सेक्रेटरी के फराइज सौंपे गए हैं। वो इससे कबल कोर कमांडर बहावलपुर अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तीनों अफसरान आइंदा चंद रोज में अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जी सर, ठीक है। लईकुर रहमान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है जिस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कमांडर पेशावर कोर तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। आपको आगाह करें, ISPR की जानिब से बताया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कमांडर पेशावर कोर तैनात किए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि पहले कोर कमांडर पेशावर थे, उन्हें कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किए गए हैं। तो पाक फौज में अहम तकर्रियाँ तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। इससे पहले वो पेशावर में बतौर कोर कमांडर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये डिटेल्स बताई गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कमांडर पेशावर कोर तैनात कर दिए गए हैं। तो बताइएगा, लई के हवाले से आप डिटेल बता रहे थे और इससे पहले आप कोर कमांडर पेशावर थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, अब उन्हें बहावलपुर में तैनात किया गया है। मजीद इस हवाले से क्या बताइएगा? जी बिल्कुल, ये मामूल की तकर्रियाँ और तबादले हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि माजी में DGISI रह चुके हैं और कोर कमांडर पेशावर फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनको अब तबादला करके कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात जो कि पाक फौज में GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनको कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया है। और इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया जो कि इससे अभी भावलपुर कोर में कोर कमांडर फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनकी तैनाती मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात की गई है। और वो जल्द अपनी जिम्मेदारियां जो आइंदा चंद रोज में तीनों अफसरान संभाल लेंगे। ये एक मामूल का अमल है जिसमें 1 हफ्ते से 10 रोज लगेंगे और तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां जो अंजाम दे रहे हैं उन्हें छोड़ने के बाद नई जिम्मेदारियां एक मुकर्ररा तरीक़ेकार के तहत संभाल लेंगे। ठीक है, लईकुर रहमान हमारे साथ रहिएगा। नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किया गया है, मजीद भी तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं, तो क्या ये रूटीन की ही तैनातियाँ हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल रूटीन की तैनाती है। रोटेशन का जो नॉर्मल अमल है फौज का, उसी का एक ये आप समझे कि हिस्सा है। क्योंकि अगर किसी को किसी वजह से पोस्ट किया जाता है तो वो फिर फौरी तौर पे किया जाता है। उसके साथ लिखा जाता है मूव इमीडिएटली और मूव फोर्थविथ। तो अगर मूव फोर्थविथ ना हो और अचानक ना हो और नॉर्मल पोस्टिंग ऑर्डर निकले और नॉर्मल टाइम दिया जाए हफ्ते का 10 दिन का, तो ये मामूल की पोस्टिंग ही समझी जाती है। और मेरे अपने ख्याल में ये बिल्कुल मामूल के तबादले हैं। ठीक है, नईम खालिद लोधी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। इससे पहले वो बतौर कोर कमांडर पेशावर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। साथ ही मज़ीद तकर्रियाँ तबादले भी किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किए गए हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।